इस वक्त हम पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खड़े हैं और आपको बताते चले कि यानी मुंबई बनाम बिहार का जो मैच ख़त्म हो गया है। मुंबई की टीम यहाँ से मुंबई वापस लौट गई, लेकिन जिस तरीके से स्टेडियम को लेकर के सवाल खड़े होते रहे थे उसको लेकर के अब तेजस्वी यादव ने एक बड़ा एक्शन ले लिया और तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक किया है और बैठक में साफ साफ निर्देश दे दिया है कि जो 2 हफ्ते के अंदर जो है DPR तैयार कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब जो है मोइनुल हक स्टेडियम में विश्व स्तरीय सुविधा होगी और साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनेंगे, होटल की सुविधा होगी। तमाम जो सुविधा है पटना मेट्रो से इसको जोड़ा जाएगा, जिससे तमाम सुविधा को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक किया। आपको बताते चले कि जब मुंबई की टीम आई थी, हालांकि मुंबई की टीम ने कहा कि ये खुला ग्राउंड है, कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव ने बैठक किया है और ठीक मुंबई के बाद जब मैच खत्म हुआ, लगातार जो मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर के बिहार की खेल व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हुए थे, वहीं अब जिस तरीके से कैबिनेट में भी अब एक खेल मंत्रालय भी यानी मंजूर कर दिया गया। अब 44 की जगह जो है 45वां जो है खेल मंत्रालय होगा। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने संज्ञान लिया देर से ही, लेकिन अब मोइनुल हक स्टेडियम की कायाकल्प एक तरीके से कहे बदलने वाली है। तेजस्वी यादव ने, देखिए अभी हम दिखा रहे तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से मोइनुल हक स्टेडियम है, लेकिन तेजस्वी यादव ने संज्ञान ले लिया है। मुंबई बनाम बिहार का जो रणजी ट्रॉफी मैच है ख़त्म हो चुका है और कल से यानी छत्तीसगढ़ के सामने बिहार होगा यानी, और उसके बाद से केरला की टीम पहुंचेगी मोइनुल हक इसी स्टेडियम पे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर के सवाल खड़ा होता है, लगातार जो है सरकार पर आरोप लग रहे थे कि जिस तरीके से खेल की नीति जो है गलत है, उस नीति को यानी सुधारने के लिए तेजस्वी यादव ने प्लान तैयार कर लिया है। अब जल्दी ही यानी मोइनुल हक स्टेडियम जो है एक पहचान का मोहताज नहीं रहेगा और जो भी सुविधा यहाँ पर अभी खंडहर में तब्दील है, उस स्टेडियम में विश्व स्तरीय सुविधा की बात उन्होंने कहा है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार हमने भी तस्वीरें दिखाई मोइनुल हक स्टेडियम की, लगातार यहाँ की खेल नीति को लेकर के हमने दिखाया, कहीं ना कहीं उस खबर पर एक मोहर लगती हुई नजर आ रही कि तेजस्वी यादव ने भी लगातार खबरें चली थी और उस खबर को देखते हुए तेजस्वी यादव ने अब संज्ञान ले लिया है। वो भी हालांकि क्रिकेटर रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है और बैठक किया है और बैठक के बाद से उन्होंने पोस्ट भी किया है, ट्वीट भी किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बैठक का ट्वीट किया है और साफ साफ कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर जो है DPR तैयार करने का निर्देश दे दिया है। अब जो मोइनुल हक स्टेडियम यानी कहे कि बिहार झारखंड के बाद बंटवारा होने के बाद बिहार की खेल व्यवस्था एक बेपटरी हो गई थी, चौपट हो गई थी, कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ी पहल कर ली है। अब जल्दी ही मोइनुल हक स्टेडियम का कायाकल्प बदलने जा रहा है, मोइनुल हक स्टेडियम की जो सूरत है बदलने जा रही है। अब जल्दी ही जो है व्यवस्था पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि मोइनुल हक स्टेडियम की व्यवस्था, जो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अभी की जो व्यवस्था है, अभी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से स्कोर बोर्ड की बात कर ले तो किस तरीके से जो खंडहर में स्कोर बोर्ड भी देखिए किस तरीके से स्कोर बोर्ड देखने पर हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है स्कोर बोर्ड की जो हालत है बेहद ही एक तरीके से कहे तो निंदनीय है। लेकिन अब तेजस्वी यादव संज्ञान ले चुके हैं। अब जल्दी ही जो है मोइनुल हक स्टेडियम की जो है कायाकल्प जो है बदलने जा रही है, सूरत बदलने जा रही है। अब जो बिहार के जो खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं बिहार का अपमान एक तरीके से कहे स्टेडियम को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, उस सवाल को तेजस्वी यादव ने अपने सर आंखों लिया है और सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि अब जल्दी ही मोइनुल हक स्टेडियम एक बड़ा स्टेडियम बन करके तैयार होने जा रहा है। और यहाँ पर जो खिलाड़ी है उनकी अब जो चिंता थी, स्टेडियम को लेकर के चिंता थी, जो खेल व्यवस्था को लेकर के चिंता थी, तमाम व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी यादव अब एक्शन में दिख रहे हैं। खेल मंत्रालय अलग से होगा, तमाम खिलाड़ियों को जो शिकायत हो खेल मंत्रालय के जरिए डायरेक्ट वो कर सकते हैं। अब ये देखने वाला ये भी बात ये होगा कि आखिर में खेल मंत्रालय तेजस्वी यादव अपने हाथ में रख करके कितना और आगे जो बिहार के खिलाड़ी हैं उनको और आगे कितना बढ़ा पाते हैं।